नमस्कार दोस्तों, आज हमारा हिंदी का नया टॉपिक है अविकारी शब्द और इनको अव्यय भी बोलते हैं। व्यय मानी खर्च होना और अव्यय मानी जो खर्च नहीं होते। अविकारी वे शब्द होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होते। अविकारी वे शब्द होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में जिनमें कोई विकार नहीं होता, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द संख्या में 5 होते हैं। सबसे पहले होता है क्रिया विशेषण, जिसको एडवर्ब बोलते हैं। क्रिया विशेषण नाम से विदित है, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके बाद होता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक यानी कि जोड़ होता है दोनों का। उसके बाद होता है संबंध बोधक, यानी कि अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है। और उसके बाद होता है विषयार्थी बोधक, और पांचवा जो होता है वो होता है निपात। तो क्रिया विशेषण एडवर्ब होते हैं। ये क्रिया विशेषण इंग्लिश में एडवर्ब होते हैं। ये कनेक्टर या लिंकर होते हैं। ये प्रीपोजिशन होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके 4 उपभेद होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क्रिया की विशेषता, घोड़ा तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज। तो जो तेज शब्द है वो एडवर्ब है, फास्ट। इंग्लिश में एडवर्ब है और हिंदी में क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक में स्थान का बोध कराए, कालवाचक में समय का बोध कराए, परिमाणवाचक में परिमाण का बोध कराए, रीतिवाचक में क्रिया का बोध कराए। जैसे स्थानवाचक में यहाँ, वहाँ, कहाँ, जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, बाहर, भीतर, ऊपर, ये शब्द सारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो भी स्थान का बोध कराते हैं, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, बाहर, भीतर, ऊपर, जहाँ, तहाँ, कहाँ, ये सारे जो शब्द होते हैं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। कालवाचक में जैसे आज, कल, परसों, जब, तब, कब, प्रातः, साय, सुबह, आज, कल, परसों। तो ये जो शब्द होते हैं ये समय का बोध कराते हैं। परिमाणवाचक में जैसे अधिक, अधिक, कम, थोड़ा, अल्प, न्यून, अत्यधिक, अत्यधिक, जैसे पर्याप्त। ये जो शब्द है ये परिमाण का बोध करते हैं। रीतिवाचक में कि क्रिया कैसे हो रही है, कैसे हो रही है, क्रिया की रीति का बोध कराते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, वह धीरे चलता है। जैसे मैं उसे भली भांति जानता हूं। ये रीतिवाचक होता है। क्रिया की रीति का बोध कराता है कि क्रिया कैसे हो रही है। और भी इसमें बहुत से शब्द हैं। शायद मैं उसे जानता हूं, शायद, जैसे न, नहीं, ये शब्द। जैसे ठीक, ये जो शब्द होते हैं, मैं ठीक हूं, कैसा हूं, ठीक हूं। तो ये शब्द है क्रिया के बारे में बताते, क्रिया कैसे हो रही है। ये होते हैं रीतिवाचक। अब तुम्हें पूछेंगे अत्यधिक कौन सा अविकारी शब्द है? अत्यधिक कौन सा अविकारी शब्द है? तो अत्यधिक तुम्हें बताना है क्रिया विशेषण है। ये पूछे कौन सा क्रिया विशेषण है, तो तुम्हें बताना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन में ये 4 अलग अलग देंगे तो इस हिसाब से काउंट करना है। बाकी ये जो टोटल है सारे शब्द है ये क्रिया विशेषण है। इसके बाद देखो समुच्चय बोधक। 2 शब्दों
दो शब्दों या दो वाक्यों या लिख लो दो वाक्य खंडों को जोड़ने के लिए जिन अविकारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे समुच्चयबोधक होते हैं। इंग्लिश में जिसको कनेक्टर बोलते हैं, लिंकर बोलते हैं, लिंकर, क्योंकि लिंकर में जोड़ने का काम करता है। लिंकर का मतलब जोड़ना। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं जिन शब्दों के द्वारा वे समुच्चयबोधक होते हैं और इनको योजक से डिनोट करते हैं। योजक संख्या में दो होते हैं, यानी कि समुच्चयबोधक के दो भेद होते हैं। एक तो होता है समानाधिकरण और एक होता है वैधिकरण। ये दो योजक होते हैं। और, किंतु, परंतु, तथा, या इन शब्दांशों से जोड़े जाते हैं वो समानाधिकरण होते हैं। और कि, इसलिए, यद्यपि, तथापि, या फिर जितने भी इन्वर्टेड कॉमास के जितने भी वाक्य होते हैं ये सभी वैधिकरण हैं। ये टोटल मिला के तो समुच्चयबोधक हो गए। समुच्चयबोधक कौन से समुच्चयबोधक है? तो समानाधिकरण में ये आते हैं, वैधिकरण में ये आते हैं। ये जितने भी समानाधिकरण वाले होते हैं ये सारे संयुक्त वाक्य होते हैं और ये सारे मिश्रित वाक्य होते हैं। वाक्य जब रचना की दृष्टि से तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो संयुक्त वाक्य इन शब्दांशों से जोड़े जाते हैं और मिश्रित वाक्य इनसे जुड़े जाते हैं। ये होता है समुच्चयबोधक कव्य। अब लिखो संबंधबोधक कव्य। जिन अविकारी शब्दों का संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे के शब्दों के साथ प्रकट करते हैं। जो अविकारी शब्द हैं, संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध है वो वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, वे संबंधबोधक होते हैं। इसमें है ना संबंध प्रकट होगा, जैसे के कारण, इस तरह के अतिरिक्त, की बाबत, के बिना, के लिए, के ऊपर, के नीचे, के दाएं, के बाएं, के बाहर, के भीतर। ये काके की विभक्ति का प्रयोग होता है इसमें। के ऊपर, के दाएं, के बाएं, ऐसे। के कारण, के अतिरिक्त। आई नो हिंदी बिसाइड्स इंग्लिश, मैं अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी भी जानता हूँ। तो ये जो शब्द होते हैं ये संबंधबोधक कव्य होता है। ये लिंकर, ये जो होती है ना परिपोषण होते हैं, ये संबंधबोधक कव्य होता है। परिपोषण में ऑन, एट, इन, इनटू, विदिन, अपॉन, ऑन, ये शब्दों का इंग्लिश में प्रयोग होता है। उसी तरह हिंदी में प्रयोग होता है के कारण, के बिना, के बाहर, के भीतर, इस तरह होता है। विस्मयादिबोधक एक्सक्लेमेशन जो एक्सक्लेमेटरी जो सिंबल होता है ये होता है विस्मयादिबोधक। ठीक है, तो इसमें कई बार क्वेश्चन पूछते हैं द्योतक कितने होते हैं संख्या में, तो 8 बताने हैं। द्योतक क्या होते हैं कि जो संवेग हमारे होते हैं वो 8 प्रकार के संवेग होते हैं। जो संवेग होते हैं, जैसे जब हम घृणा करते हैं किसी से, प्रेम करते हैं किसी से, किसी का तिरस्कार करते हैं, हर्ष प्रकट करते हैं, शोक प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, तो वो किस तरह के विचार हमारे आते हैं, वो सभी विस्मयादिबोधक होते हैं। जैसे आह कितना सुंदर दृश्य है, तो अब किसी दृश्य को देखकर जैसे कैसे निकलेगा, आह अब रुक गए यहाँ, तो विस्मयादिबोधक आएगा। आह कितना सुंदर दृश्य, कितना रमणीक दृश्य है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं ये विस्मयादिबोधक होते हैं। निपात कुछ
शब्दांश या शब्दांश होते हैं जो किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होकर उसमें नवीनता उत्पन्न करते हैं। ये होते हैं ही, तो, भर, तक, मात्र, केवल और भी। ये शब्द या शब्दांश होते हैं, ये किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होकर के उसमें कुछ नयापन उत्पन्न करते हैं, नवीनता उत्पन्न करते हैं। मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता तो हूं, तो उसमें कुछ नया पढ़ा जाता है। केवल मैं नहीं, वह भी जानता है ना जी। आगे समझ